चैप्टर 4 कंसिडर द कॉन्सिक्वेंसेस। कोई काम इंपॉर्टेंट है या नहीं इसका पता लगाने के लिए ये ध्यान रखो कि वो काम करने से या ना करने से क्या कॉन्सिक्वेंसेस मतलब परिणाम होते हैं। इससे ये डिसाइड करना आसान होगा कि कौन सा फ्रॉग खाना है, यानी कौन सा काम करना है। हार्वर्ड रिसर्चर का कहना है कि लॉन्ग टर्म गोल जो हासिल करने के लिए ज्यादा टाइम लगता है, रखने से हम सक्सेस का अंदाजा ज्यादा सही तरीके से लगा सकते हैं। ये फैमिली, रिलेशंस और पढ़ाई से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप कितने आगे की सोचते हो इस पर आपके डिसीजंस और एक्शंस डिपेंड करते हैं। जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए सोचते हैं वो जल्दी खुद को सेटिस्फाई करना चाहते हैं। ऐसे लोग प्रेजेंट सिचुएशन पर फोकस करते हैं। सक्सेसफुल लोग अपने करियर और लाइफ के लिए लॉन्ग टर्म गोल्स रखते हैं क्योंकि वो फ्यूचर के लिए तैयार होना चाहते हैं। वो ये सोचते हैं कि उनके प्रेजेंट चॉइसेस आगे जाकर कैसा रिजल्ट देंगे, फ्यूचर पर इनका क्या असर होगा। इसीलिए जो लोग फ्यूचर के बारे में ज्यादा नहीं सोचते उन लोगों से ज्यादा बेहतर डिसीजंस लेने का काम फ्यूचर ओरिएंटेड लोग करते हैं और अपना वक्त सही तरीके से यूज करते हैं। लॉन्ग टर्म में कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है ये अगर पता हो तो आप प्रायोरिटीज को ध्यान में रखकर बेहतर डिसीजंस ले सकते हो। इंपॉर्टेंट चीजों के लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस ज्यादा असर करते हैं और अनइम्पॉर्टेंट चीजों का असर इतना ज्यादा नहीं होता। जिन एक्टिविटीज का असर ज्यादा होता है उनमें ये एक्टिविटीज शामिल है: स्किल इंप्रूवमेंट कोर्सेस, अपने फील्ड के बारे में पढ़ना, वैल्यूएबल काम पर ध्यान देना, एक्सेट्रा। इससे आप ज्यादा हासिल करके आगे बढ़ सकते हो। अगर कोई काम करने से पॉजिटिव असर होता है तो उस काम को प्रायोरिटी बनाओ और तुरंत शुरुआत करो। जितना ज्यादा पॉजिटिव असर होगा उतने ज्यादा आप मोटिवेट हो सकते हो। फोकस्ड रहो और काम का कॉन्सिक्वेंस क्या होगा उस हिसाब से स्टेप बाय स्टेप काम करो। अगर कोई काम नहीं करने से नेगेटिव असर होने वाला है तो उस काम को भी प्रायोरिटी लिस्ट में डालकर जल्दी से पूरा करो, जिससे आप ट्रैक पर रहोगे। टाइम चाहे यूज करो या नहीं करो वो निकल ही जाता है, लेकिन टाइम कैसे यूज करते हो या फिर उस वक्त में आप क्या काम करते हो इससे पता चलता है कि आप आगे कौन सी दिशा में जाओगे। फ्यूचर में क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे ये सोचकर आप प्रायोरिटीज डिसाइड कर सकते हो। डेडलाइंस एंड द लॉ ऑफ फोर्स्ड एफिशिएंसी। द लॉ ऑफ फोर्स्ड एफिशिएंसी ये बताता है कि सारी चीजें पूरा करने के लिए भले ही वक्त नहीं है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज करने के लिए जरूर वक्त है। इस चीज का एक्सपीरियंस तब तक होता है जब आपको किसी जरूरी प्रोजेक्ट के लिए डेडलाइन दी हो। जब आपको पता है कि डेडलाइन के पहले प्रोजेक्ट सबमिट ना करने पर क्या कॉन्सिक्वेंस होगा और वक्त निकल रहा होता है, तब आप काम पूरा करने का कोई तो रास्ता ढूंढते हो, वो भी लास्ट मिनट में। आप हर एक चीज ट्राई करते हो जिससे वो कॉन्सिक्वेंसेस को झेलना ना पड़े। आप अपने आप को एक्सपर्ट बनने के लिए मजबूर करते हो। कई बार ये डेडलाइंस का प्रेशर तब क्रिएट होता है जब बहुत से काम एक साथ पूरे करने हैं। ऐसा प्रेशर आने पर कई सारे मैनेजर्स 110% काबिलियत यूज करके काम करते हैं। इसका एक ही सोल्यूशन है, हर एक काम की टॉप प्रायोरिटी पर फोकस करो। ये प्रेशर क्यों क्रिएट होता है? क्यों आप वक्त पर प्रोजेक्ट नहीं दे पाते? क्योंकि आपका प्रोक्रेस्टिनेशन आपको वक्त की कदर करना नहीं सिखाता। आप फिजूल चीजों पर टाइम वेस्ट करते हो। कई लोग कहते हैं कि वो डेडलाइन प्रेशर रहने पर ज्यादा अच्छे से काम करते हैं, लेकिन रिसर्च ये नहीं बताती। डेडलाइन प्रेशर से हम और भी ज्यादा टाइम पास करते हैं, स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, गलतियां करते हैं। ऐसे लोगों को वही काम वापस करना पड़ता है जिससे और ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। प्रोडक्ट बनाते समय गलती की तो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। इससे अच्छा है कि आप टाइम मैनेजमेंट करके विगल रूम बनाओ जहां पर अनएक्सपेक्टेड इश्यूज रहेंगे। प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए जो वक्त डिसाइड किया है उसमें 20% टाइम ऐड करो। जब इंपॉर्टेंट काम आपके कंट्रोल में रहते हैं तब आप आसानी से और कॉन्फिडेंटली अपना जॉब कर सकते हो। 3 प्रोडक्टिविटी क्वेश्चंस। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए ये 3 क्वेश्चंस आपकी मदद करेंगे। पहला, व्हाट आर योर मोस्ट इम्पैक्टफुल एक्टिविटीज? आपके लाइफ पर या ऑर्गेनाइजेशन को सबसे ज्यादा कौन सी एक्टिविटीज का असर पड़ेगा? ये क्वेश्चंस खुद जवाब करने से अच्छा है अपने बॉस, काम करने वाले आपके साथी या दूसरे लोगों से पूछो कि उन्हें क्या लगता है कि आपकी प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए। कुछ भी शुरू करने से पहले एक फिक्स्ड जवाब ढूंढो। What can you do alone that we have a significant impact? ये ऐसा काम है जो सिर्फ आप ही कर सकते हो। अगर ये आप नहीं करोगे
तो कोई नहीं करेगा। ये काम करने से आपके काम और लाइफ में बड़ा डिफरेंस क्रिएट होगा। व्हाट्स द बेस्ट यूज ऑफ योर टाइम एट द मोमेंट? ये सवाल टाइम मैनेजमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। इसका जवाब मिलने से आप टाइम वेस्ट करना छोड़कर काम करने के लिए मोटिवेट हो सकते हो। एक मोमेंट में एक काम पर फोकस करना मतलब वक्त को सबसे बेहतर तरीके से यूज करना है।